हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑन इक्वालिटी। तो ऑन इक्वालिटी क्या होता है, ये जो है हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, यानी कि इक्वालिटी के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ये जो हम लोग का वीडियो है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें जो हम ये जानेंगे कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है और एक स्टोरी जानेंगे, ठीक है, स्टोरी ऑफ कांता। और स्टोरी ऑफ कांता के थ्रू जो हम लोग इक्वालिटी को जो रिलेट करेंगे कि क्या एक आम आदमी को हर जगह इक्वालिटी मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये जो हम एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे जो कि है स्टोरी ऑफ कांता। तो ये सब चीज़ हम जानने वाले हैं। ये वीडियो हम लोग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आगे कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी, इसको जो हम लोग अलग अलग टॉपिक्स में जो है डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा लास्ट में कि कौन कौन से और टॉपिक्स को जो हम लोग अपने आगे की वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, टॉपिक्स में हम लोग इसलिए पढ़ेंगे ताकि किसी भी जो चीज़ को जानने में और ज़्यादा आसानी हो। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसमें इक्वालिटी का मतलब क्या होता है और कांता का स्टोरी, साथ में इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हो, चाहे वो हम लोग के कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे वो एक फार्मर ही क्यों ना हो, लेकिन लॉ के सामने जो है सब बराबर है। लेकिन आए दिन हम लोग कुछ ऐसे इंसिडेंसेस को जो सुनते हैं जहाँ पे पैसे के दम से जो है चीज़ों को जो है बदल दिया जाता है। जैसे कि क्रिमिनल है तो पैसों के दम पे जो है वो क्या करता है, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है उससे बच जाता है। तो क्या उस जगह पे जो है इक्वालिटी हो पाता है? तो इसका आंसर है नहीं, यानी कि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ हम जानने वाले हैं कि क्वालिटी जो है एक आम आदमी को कहाँ कहाँ पे मिलता है और कहाँ कहाँ पे जो है नहीं मिल पाता है। लेकिन जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने जो सब लोग बराबर है, ठीक है। अब जैसे कि आप सबसे पहले आपको एक यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे जो कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब ये लोग लाइन में किस लिए लगे हैं, ये लोग जो है लाइन में लगे हैं वोटिंग के लिए, ठीक है, यानी कि ये लोग जो है वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो वोटिंग लाइन में लगे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं मनजीत कौर जो कि टीचर है, तेजा सिंह जो कि ट्रेडर है, ग्रीस राव जो कि स्टूडेंट है, फिर कांता देवी, सुजाता कुमारी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। इस तरीके से आप अलग अलग प्रोफेशन के लोग को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिशियन भी खड़ा है, एक हाउसवाइफ भी खड़ी है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, ठीक है, मीडिया पर्सन भी है, अनएम्प्लॉयड पर्सन भी है, यानी कि जो बेरोजगार है, ठीक है, ऐसे में तो छोटा मोटा काम करते हैं, अनएम्प्लॉयड है, वो उसने भी सोचा वो भी कुछ काम है नहीं तो मैं वोट दे के आ जाता हूँ। इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के लोग लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक जैन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग लोग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इस जगह पे आपको क्या दिख रहा होगा, इक्वालिटी जो है देखने को मिल रहा होगा। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि भले वो कैसे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई जो आदमी जो ज़्यादा अमीर है तो वो सबसे आगे लगा है, ठीक है, जो पहले आ गया वो जो है उस लाइन में लग जाता है। तो अब जो हम लोग की स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है, क्या स्टोरी ऑफ कांता, तो मेन कैरेक्टर कौन है, स्टोरी की कांता देवी है, ठीक है। तो कांता देवी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो भी वोट देने के लिए खड़ी है, ठीक है। तो कांता देवी जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की। तब कांता जो है वो अपने दोस्त सुजा, ठीक है, दोनों यहाँ पे देख सकते हैं आप डोमेस्टिक वर्कर्स है, ये दोनों दोस्त है, ठीक है, कांता देवी और सुजाता कुमारी, ठीक है। तो अब कांता जो है सुजाता से ये बोलती है, ठीक है, सुजा, यानी कि इसका इस तरीके से क्या होता है निकनेम ऐसे बोल जो है रख देते हैं। इस तरीके से इन्होंने भी जो है क्या किया, सुजाता का सुजा कर दिया, यानी कि निकनेम जो है इस तरीके का रख दिया। तो कांता बोलती है कितना अच्छा है कि हम लोग के कंट्री के सारे सिटीजन जो है उनको इक्वल जो है वोट देने का राइट है। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा था, ठीक है, तो ये ज़्यादा रिच है तो अगर ये एक वोट देंगे तो वो दो के बराबर होगा, या फिर ये ज़्यादा रिच है तो ये सबसे आगे लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ जो है कांता अपनी फ्रेंड सुजाता को बोलती है, ठीक है, और बोलती है कि जैसे कि जैन साहब है, ठीक है, अभी अशोक जैन हमने देखा था इंडस्ट्रियलिस्ट, तो जैन साहब भी जो है इसी लाइन में खड़े हैं और वो मेरे से पीछे भी है। अब जैन साहब
के घर पे ये काम करती है, ठीक है। जो कौन है, जो कांता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अशोक जैन है, ठीक है। तो अब जो कांता है ये अशोक जैन के घर पे काम करती है। तो ये बोलती है कि जिसके घर पे मैं काम करती हूँ वो भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग से लाइन है क्योंकि अमीर है। तो यहाँ पे जो कांता होती है ये इक्वलिटी को जो है फील कर पाती है। तो ये सुजाता को ये चीज़ बोलती है, सुजाता बोलती है हाँ तुम ये चीज़ सही बोल रही हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे करके कांता का टर्न आ जाता है। तो सुजाता बोलती है गो कांता इट्स योर टर्न नाउ, यानी कि अब कांता का जो टर्न आ जाता है वोट देने का, ठीक है। उसके बाद फिर कांता मन ही मन ये सोचती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने जो है मेरे एरिया में पाइप वाटर लाने का प्रॉमिस किया है, ठीक है। अब हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं जो कि कुछ हम लोग के एरिया में जो है कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ का प्रॉमिस किए होते हैं। तो कांता भी उस कैंडिडेट को वोट जो है देती है जो कि उसके एरिया में पाइप वाटर लाने की जो है प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो वोट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अशोक जैन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये भी यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपस में मिलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। फिर हाई बाय हो जाता है। ये बोलता है मतलब जैन साहब जो होते हैं ये बोलते हैं कि अब फिर मिलेंगे, ठीक है, शाम को, इस तरीके से ये बोलती है, ठीक है, नमस्ते साहब, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है बातचीत हो जाता है। उसके बाद फिर जैन साहब चले जाते हैं और कांता सुजाता जो होती है वो एक साथ जा रही होती है। तो कांता ये बोलती है कि जो गुड़िया है, गुड़िया कौन, कांता की बेटी, ठीक है। तो कांता की जो बेटी होती है गुड़िया, ये कांता जो सुजाता से ये बोल रही है कि उसकी जो बेटी गुड़िया है वो जो है क्या है, कुछ दिनों से जो है वो उसको फीवर है, ठीक है, वो बीमार चल रही है। तो उसके लिए जो है उसको हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन उससे पहले जब वो शाम को जो है जैन साहब के घर में काम करने जाएगी, जो अशोक जैन है उनके घर जब काम करने जाएगी तो वो कुछ उनसे जो है एडवांस पैसा ले लेगी ताकि वो अपनी बेटी का हॉस्पिटल में इलाज करा दें, ठीक है। उसके बाद फिर ये घर जाती है, अपनी बेटी को जो है कुछ जो है क्या करती है जो है गरम वरम जो है चीज़ देती है, ठीक है, खाने होने के लिए। उसके बाद फिर अपनी बेटी से बोलती है कि जब मैं शाम को काम करके आ जाऊँगी एडवांस पैसा लेके तो हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है। फिर जब कांता काम करने के लिए जब बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी जो बस्ती है जहाँ पे वो रहती है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। और वो मन ही मन ये सोचती है कि कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसकी वजह से जो उसकी बेटी है गुड़िया वो जो है बीमार होती रहती है बीचों बीच में, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सोचती है क्योंकि इसकी जो बस्ती होती है वो कभी साफ नहीं होती है, ठीक है। ये सब यहाँ पे हो जाता है। फिर कांता जाती है, ये जो क्या करती है काम करती है। तो जो जैन मैडम यानी कि जो अशोक जैन है उनकी जो वाइफ है, ठीक है, तो वो मतलब बोलती है कि कॉर्नर को जो कॉर्नर वाला हिस्सा है उसको जो है थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देना, इस तरीके से बोलती है। उसके बाद जब काम कर लेती है कांता तो एडवांस जो है पैसा मांगती है अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो देती है जो जैन मैडम होती है, ठीक है, वो जो देती है कि कांता ये लो, लेकिन इसका जो अपना आदत बना लेना, बार बार तुम एडवांस पैसे मत लेते रहना। तो ये बोलती है नो मैडम मैं ऐसा जो है नहीं करूँगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हो जाता है। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में जाती है, अपनी बेटी से बोलती है कि कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनट रुक जाओ, उसके बाद फिर हम लोग का नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये जो कांता है जो अपने मन में ये सोचती है कि जो जैन मैडम है या फिर जो जैन साहब है जिनके घर पे वो काम करती है, तो जिस तरीके से जो है उसको इक्वालिटी जो कि वोट देने में जो फील हो रहा था वो इस टाइम पे जो है उसको वो इक्वालिटी जो है नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। क्योंकि वो ये सोचती है कि जो जैन साहब है जैन मैडम है वो जब वोट देने गए थे तो वो उसी लाइन में लगे थे। लेकिन जब बात आती है हॉस्पिटल की तो अब जो कांता है वो जो है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कराना मतलब जो है ले जाती है अपनी बेटी को, जहाँ पे जो है बहुत लंबी जो है लाइन लगती है। और वो ये सोचती है कि कहीं ना कहीं जो जैन साहब और जैन मैडम के अगर बच्चे कल को बीमार होते हैं तो उनको जो इतने लंबे लाइन में नहीं लगना होगा। पहली बात तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज कराएंगे और दूसरी चीज़ पैसों की बदौलत जो है वो अपना नंबर जल्दी जो है लेके आ सकते हैं। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि क्या जो इक्वालिटी कांता वोट देने के टाइम पे फील कर रही थी, क्या वो इक्वालिटी जो है अभी उसको मिल रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो यही हम लोग जो है हमने इस स्टोरी के थ्रू क्या जाना कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है
वो तो हम लोग को इक्वालिटी देता है, सब लोग को जो समान नज़रों से जो है देखता है। लेकिन आए दिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे जो लोगों को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, और जो लोग होते हैं, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, वो पैसों की बदौलत जो है कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है उसे फील कर पाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वहाँ पे उनको जो है इनइक्वालिटी जो है फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे जो है कांता को इनइक्वालिटी फील हुआ। सबसे पहले तो स्लम में, ठीक है, जहाँ पे कांता जो है काम करती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो गंदगी होती है, लेकिन वह जाकर जो जैन साहब का घर है, तो वहाँ पे जो बिल्कुल गंदगी नहीं होती है। और यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे कांता रहती है वहाँ पे गंदगी होती है, इसलिए जो उसकी जो बेटी है वो बार बार बीमार होती रहती है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जो है क्या होता है यहाँ पे जो है नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो जैन साहब है, जो जैन मैडम है, इनके घर पे जो है काफ़ी साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ पे इक्वलिटी फील करती है कि यहाँ पे जो ज़्यादा साफ़ सफाई है, और मेरे जो स्लम है वहाँ पे जो इतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है, इसकी वजह से मेरी बेटी जो बीमार होती है। ठीक है, तो पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, इसको हॉस्पिटल में जो इतना लंबा लाइन लगा के जो ये रखना होता है। तो यहाँ पे वो सोचती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जैन साहब और उनकी मतलब उनके आखिर बच्चे बीमार होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जल्दी नंबर लगा सकते हैं, लेकिन कांता जो है नहीं लगा सकती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसों के बदौलत जो अशोक जैन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांता से जो ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कांता को इनइक्वालिटी फेस होता है। ठीक है, तो ये जो हमने इस वीडियो में जान लिया। अब साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या जो है हम अपने आगे के जो वीडियोज में जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, कि इक्वालिटी के अलग अलग फॉर्म्स हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी होता है, किसी को जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जो क्या किया जाता है, मतलब वोट, मतलब भले वो आदमी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, लेकिन तब भी वो वोट दे सकता है। यहाँ पे हम जानेंगे इक्वालिटी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब साथ में हम ये भी जानेंगे कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे किस तरीके से जो है लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, उसमें हम जानेंगे स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कास्ट के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर हम जानेंगे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जिसमें हम जानेंगे कि रिलीजन के बेसिस पे लोग जो है किस तरीके से जो है क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उन लोग को जो है इनइक्वालिटी फील कराते हैं। ठीक है, फिर हम जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, ये किस तरीके से जब किसी भी आदमी का जो आत्मसम्मान है उस पर ठेस पहुंचता है तो फिर किस तरीके से वो चीज़ होता है। ठीक है, किस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन से लोगों के आत्मसम्मान पे जो है ठेस पहुंचता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से जो है सब लोग को जो समान नज़रों से देखता है, और क्या क्या जो रीजन्स है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम ये जो है दावा कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सही में लोगों को जो है समान अधिकारों से जो है देखते हैं, समान नज़रों से देखता है। साथ में हम लोग मिड डे मील स्कीम के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर जो है डेमोक्रेसीज, यानी कि अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे किस तरीके से जो इक्वालिटी की इशू आती है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग अपने आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, अपने आगे के टॉपिक्स में जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो में हमने जान लिया कि इक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, कि जो इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ऑल पीपल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं वो बराबर होते हैं, इसको हम लोग इक्वालिटी कहते हैं। लेकिन क्या इसी को कहने से इक्वालिटी का डेफिनेशन जो हो जाता है फुल, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं या फिर लोअर स्टेट के जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनको जो इनइक्वालिटी फील जो है होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने जान लिया, स्टोरी ऑफ कांता जान लिया, और क्या क्या जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये भी जो है मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।